नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। ट्राई सिटी अपडेट में सबसे पहले खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। डीबीआरएल रामगढ़ में शुरू हुई एनवायरमेंटल टेस्टिंग लैब। मिसाइलों व विस्फोटकों की सटीक क्षमता की हो सकेगी परख। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया उद्घाटन। फर्जी इंटरव्यू लेटर लेकर विधानसभा पहुंचा युवक। निशानदेही पर रिक्रूटमेंट सेंटर चलाने वाला शातिर ठग गिरफ्तार। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर हुई कार्रवाई। और मुलौया के सरकारी स्कूल के स्टूडेंट्स होंगे हाईटेक। शुरू हुई कंप्यूटर लैब। निजी कंपनी ने डोनेट किया 33 कंप्यूटर का सेटअप। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के रामगढ़ में स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी कि टीबीआरएल में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनवायरमेंटल टेस्ट फैसिलिटी का उद्घाटन किया। 107 करोड़ की लागत से बने इस सेंटर में तापमान, मौसम, अंतरिक्ष की स्थिति की सटीक जानकारी हासिल कर मिसाइल, विस्फोटक व अन्य उपकरणों की मारक क्षमता को परखा जा सकेगा। रामगढ़ में रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ का इकलौता ऐसा केंद्र है जहां विस्फोटक परीक्षण किया जाता है। वीरवार को रक्षा मंत्री को एक विस्फोटक भी करके दिखाया गया। इस मौके पर आर्मी चीफ जनरल रावत व वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह भी मौजूद थे। इस मौके पर टीबीआरएल और नागपुर की एक निजी कंपनी के बीच एंटी टैंक मिसाइल तकनीक का एमओयू भी साइन किया गया। राजनाथ सिंह ने डीबीआरएल और डीआरडीओ की जमकर प्रशंसा भी की। विभिन्न विभागों में नौकरियां दिलवाने के नाम पर लाखों ठगने वाले जतिंदर नाम के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके पास से कई ऐसे डॉक्यूमेंट मिले हैं जो कि फर्जी इंटरव्यू लेटर और अपॉइंटमेंट लेटर बनाने में काम आते थे। इसके कब्जे से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हरियाणा के 50 एडमिट कार्ड, कई फर्जी पहचान पत्र, लेटर हेड, स्टैंप्स व अन्य संदिग्ध सामान भी बरामद किया गया है। जितेंद्र के खिलाफ हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। विधानसभा में निकली नौकरियों के लिए नीरज नाम का एक व्यक्ति विधानसभा आया था, जिसके पास इंटरव्यू लेटर भी था। जिसकी जांच हुई तो पता चला कि यह फर्जी है। नीरज की निशानदेही पर पुलिस ने सेक्टर 34 से जितेंद्र को काबू कर लिया, जिसे रिमांड पर भेज दिया गया है। मामले में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के कुछ कर्मी भी संदेह के घेरे में है। जितेंद्र ने सेक्टर 34 में अपना रिक्रूटमेंट सेंटर भी खोल रखा था, जहां इसके अंडर कई एजेंट भी काम करते थे, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। जितेंद्र ने स्वीकार किया कि इससे पहले भी वह कई विभागों में नौकरियों के लिए फर्जी इंटरव्यू लेटर दे चुका है। हरियाणा के वोकेशनल टीचर एसोसिएशन द्वारा अपनी मांगों को लेकर पंचकुला सेक्टर 5 में धरना स्थल पर चौथे दिन भी धरना दिया गया। हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप ढिल्लों की अध्यक्षता में हरियाणा भर के वोकेशनल टीचर यहां पहुंचे हुए हैं। एसोसिएशन सरकार से सभी वोकेशनल टीचरों को विभाग में मर्ज करने और समान काम और समान वेतन की मांग को लेकर यहां डटी हुई है। हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन का अपनी मांगों को लेकर पंचकुला के सेक्टर 5 धरना स्थल पर आज चौथे दिन भी धरना प्रदर्शन जारी रहा। प्रदर्शनकारी टीचर सरकार से सभी वोकेशनल टीचरों को विभाग में मर्ज करने, समान काम समान वेतन देने और जॉब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष अनूप ढिल्लों ने बताया कि उनके द्वारा अपनी मांगों को लेकर 25 अक्टूबर से महा आंदोलन शुरू किया गया था और आज से उनका अनिश्चितकालीन प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि पहले दिन भी उनका प्रदर्शन शांतिपूर्ण था और वे मुख्यमंत्री आवास पर रोष मार्च करना चाहते थे, लेकिन पुलिस द्वारा उनके साथ लाठीचार्ज किया गया, जिसकी वे निंदा करते हैं। हमने 25 तारीख से 3 दिन का महा आंदोलन बुलाया था, जिसमें हजारों की संख्या वोकेशनल टीचर यहाँ पहुँचे थे। हरियाणा के हर कोने से आए थे, लेकिन 3 दिन में सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की। तो हमने पहले ही इसका ऐलान कर रखा था, अगर 3 दिन में सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की तो इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल देंगे। तो कल ही इस आंदोलन को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बदल दिया गया है। आज हमारे साथी बैठे हैं। जब तक सरकार तीनों मांगे पूरी नहीं कर देती तब तक ये आंदोलन वापस नहीं होगा। क्या क्या मांगे हैं आपकी? सबसे पहली मांग तो सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स को विभाग में मर्ज किया जाए। दूसरी मांग है सभी को समान काम और समान वेतन लागू होना चाहिए। तीसरी जो है सर्विस रूल लागू होनी चाहिए सभी 2278 वोकेशनल टीचर्स पर, और साथ में 58 वर्ष तक की जॉब सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। इससे शांति प्रिय अध्यापक ही होते हैं। बहुत डिसिप्लिन में आंदोलन चल रहा था और सरकार ने इस पर लाठीचार्ज करवाई है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। पूरे राष्ट्र स्तर पर हर व्यक्ति इसकी निंदा कर रहा है।
हम बिल्कुल शांतिपूर्वक, सुबह से हमारा 9:30 बजे से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। सुबह हवन के साथ हमने इसकी शुरुआत की थी और सारा दिन बिल्कुल शांतिप्रिय आंदोलन चला था और 2000 के आसपास वोकेशनल टीचर यहाँ पहुँच चुके थे और हमने प्रशासन को पहले ही अल्टीमेट दे दिया था 3 बजे हम रोस मार्च निकालेंगे और सीएम आवास तक जाएंगे, क्योंकि सीएम साहब से हम बार बार मिलने की गुहार लगा रहे हैं। 2 साल से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक सीएम साहब नहीं मिले हैं। तो हम उनके आवास पर जाना चाहते थे, लेकिन हाउसिंग बोर्ड पर बैरिकेड लगा करके रोक दिया गया। ये एक रोस मार्च था। अगर हम अपने सीएम से नहीं मिल सकते तो हम किससे मिलें? अगर हम चंडीगढ़ में हरियाणा के आदमी की एंट्री नहीं है तो सीएम साहब को पंचकुला में अपना आवास बना लेना चाहिए, ताकि उनसे लोग मिल सके। और प्रदेश का राजा होते हुए भी अगर वो लोगों से नहीं मिल सकता, उनके दुख दर्द नहीं सुन सकता, तो इसका क्या औचित्य है? इसलिए सभी वोकेशनल टीचर्स में रोष है। और हम जिस दिन हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। अगर एक भी कैजुअल्टी की वीडियो, अगर कोई भी वोकेशनल टीचर्स की वीडियो अगर कोई प्रशासन वाला जारी कर दे तो 2200 के 2278 वोकेशनल टीचर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं और इस आंदोलन को भी वापस ले लेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा वोकेशनल टीचर एसोसिएशन लगातार अपनी मांगों को लेकर पंचकूला में प्रदर्शन कर रहे हैं। 3 दिन पहले ही पुलिस ने इन पर लाठीचार्ज भी किया था। बावजूद इसके वोकेशनल टीचर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए पंचकूला से ब्यूरो रिपोर्ट। एनएचएम एम्प्लॉइज ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। एनएचएम एम्प्लॉय ने सेक्टर 16 के सरकारी अस्पताल में निदेशक ऑफिस के बाद जोरदार प्रदर्शन किया, जिसमें काफी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। इन कर्मचारियों का कहना था कि उनसे धोखा हुआ। इससे पहले उनके वेतन बढ़ोतरी की मांग को बेशक मान लिया गया हो, लेकिन अब उनके नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जो कि गलत है। उन्होंने कहा कि नियम में अगर बदलाव किया जाएगा तो उसका विरोध वह करते रहेंगे। साडा हक हेल्थ डिपार्टमेंट डीएचएस मैडम चंडीगढ़ में एनएचएम कर्मचारियों ने एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में वीरवार को एनएचएम कर्मचारियों ने सेक्टर 16 जीएमएसएच में डायरेक्टर ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी एनएचएम कर्मचारियों का कहना था कि उनके साथ धोखा हुआ है। इससे पहले उनकी वेतन बढ़ोतरी की मांग को बेशक मान लिया गया हो, लेकिन अब उनके नियमों में बदलाव किया जा रहा है, जिसके तहत अब उन्हें आउटसोर्स पॉलिसी के अंतर्गत रखा जा रहा है, जो कि गलत है और वे इसका विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि बदलाव के बाद उन्हें जो लाभ मिल रहे हैं वो भी नहीं दिए जाएंगे और इस आउटसोर्स पॉलिसी के तहत कभी भी उन्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए वे इस फरमान का विरोध करते हैं और उनकी ये हड़ताल अनिश्चितकालीन समय तक चलती रहेगी, जब तक उनकी मांगे नहीं मान ली जाती। सर बिल्कुल धोखा हुआ है हमारे साथ। एक टाइम पर हमें कह दिया गया था कि आपकी जो सैलरी हाइक हम लोगों ने डिमांड किया था वो फुलफिल कर दी गई है, लेकिन सैलरी हाइक तो ये देने को तैयार है, लेकिन उसके साथ साथ ये हमारे ऊपर फालतू के जो रूल्स है वो लागू करना चाहते हैं, जो हमारे ऊपर बिल्कुल भी एप्लीकेबल नहीं होते। एनएचएम के एम्प्लॉयज़ के लिए एक अलग रूल एंड रेगुलेशन की पॉलिसी है, लेकिन ये हमारे ऊपर आउटसोर्स की पॉलिसी को थोपना चाहते हैं, जिसके अंडर ये हमारे पुराने जो जितने भी हमारे को बेनिफिट्स मिलते हैं वो हमारे सारे बेनिफिट्स को कैंसिल कर देंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल किया जा सकता है। और अगर जब हम आउटसोर्स की पॉलिसी अपना लेंगे तो ये हमारे को भी किसी भी वक्त ये लेटर थमा के कह सकते हैं कि आज के बाद आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाएगी हम इसका प्रदर्शन करेंगे और इस जो फरमान इन्होंने जारी किया है इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। 12 दिन की स्ट्राइक चली थी पिछली बार, जिसका हमें रिजल्ट मिला था कि हमें जो है 3.92 करोड़ जो है पास हो गए हैं हमारी जो सैलरी है, क्योंकि हमारी जो सैलरी हाइक हुई है हमारी उसमें जो है हमारा जो सबसे कम जो है चंडीगढ़ में जो है सबसे कम मिनिमम वेजेस दिए जाते थे। इस करके जो है अपने एडवाइज़र साहब ने और अपने एक्स DHS मैम ने जो है अथक प्रयास किए और उन्होंने जो है दिल्ली से ऑब्जेक्शन हटा के फिर हमें जो है 3.92 करोड़ रुपए जो है यहाँ पे हमारी हाइक के लिए दिए थे। लेकिन उन्होंने हमने जो हमारा डिमांड चार्ट था उसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ, हम आपको दिखा सकते हैं विद प्रूफ के साथ, उसमें हमारा लिखा हुआ था कि हमें सेम वर्क सेम पे दिया जाए रेगुलर मुलाजिम के हिसाब से। अगर आप वो नहीं दे सकते हो तो 2015 से जो यहाँ पे चंडीगढ़ में DC रेट यानी मिनिमम जो वेजेस मिल रहे हैं कम से कम उनके बराबर हमारी सैलरी कर दो।
तो हमने एक बोला था कि उनके इक्विवेलेंट हमारी सैलरी करनी है, नॉट फॉर डीसी रेट। हमने डीसी रेट का भी कोई मांग ही नहीं की थी, लेकिन इन्होंने जो है, जबकि हमारा वो बजट 2 सितंबर को पास हो गया था, अभी तक जो है हमारे जो बढ़ी हुई हाइक हुई सैलरी अभी तक नहीं दी इन्होंने। उल्टा इन्होंने जो है दूसरी खिचड़ी पका के हमें जो है इधर को हमें धकेल दिया गया है। आउटसोर्स वाली पॉलिसी हम पे थोपी जा रही है कि आप जब आउटसोर्स आओगे तभी जो है आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी 12 दिन तक एनएचएम कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद इनका वेतन भी बढ़ा था। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। मुलैया के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थी भी अब हाईटेक हो सकेंगे, क्योंकि यहां हर बच्चे को अब कंप्यूटर की शिक्षा भी मिल सकेगी। स्कूल में एक निजी कंपनी द्वारा 33 कंप्यूटरों का एक सेटअप दान दिया गया है, जिसका उद्घाटन आज कर दिया गया। इस स्कूल में कंप्यूटरों के अलावा प्रिंटर और अन्य जरूरी सामग्री भी मौजूद है, जिसकी मदद से विद्यार्थी कंप्यूटर की शिक्षा भी निःशुल्क ले सकेंगे। मुलैया के गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अब बच्चे कंप्यूटर की नॉलेज भी ले सकेंगे। गुरुवार को स्कूल में कंप्यूटर आईटी लैब का उद्घाटन किया गया। इस कंप्यूटर लैब को हेल्थ केयर सेरोजेम कंपनी के द्वारा बनाया गया है। कंपनी की ओर से CSR के तहत कंप्यूटर लैब बनाया गया है। वर्तमान समय में हर बच्चे को कंप्यूटर का ज्ञान हो, इसको लेकर कंपनी की ओर से शुरुआत की गई है। स्कूल में 33 कंप्यूटर UPS के साथ स्मार्ट प्रोजेक्टर, डिजिटल प्रिंटर के साथ साथ बुनियादी ढांचे और मैकेनिकल सेटअप को दान दिया है। ये पहल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगी और छात्रों को तेज रफ्तार वाली दुनिया में डिजिटल रूप से सीखने की अनुमति देगी। सेराजेम इंडिया के CEO सुक बोंग ने कहा कि आज के समय में हम सभी प्रौद्योगिकी के माध्यम से जुड़े हुए हैं और कोविड के समय में ऑनलाइन सीखना एक ऐसा प्रमुख उदाहरण है। भाई चंडीगढ़ जो है हमारे हरियाणा और पंजाब की कैपिटल सिटी है जी। 그래서 이제 पंजाबी로 또 인사를 해야 돼. तो इसलिए जो है बनता है कि पंजाबी में भी जो है आप सबके साथ ग्रीटिंग की जाए जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। चबले है सहोरिया। सत श्री अकाल। सेराजेम जो कंपनी है आज पूरे ग्लोबल में 70 कंट्रियों में जो है अपना काम करते हुए चल रही है जी। 인디아에서도 530개 센터를 오퍼레이팅을 하고 있습니다. और हमारे इंडिया में भी जो है 530 जो है सेराजेम के सेंटर ऑपरेट हो रहे हैं जी। 인디아와 함께 세라젬도 함께 성장하는 그런 컴퍼니입니다. तो सेराजेम एक ऐसी कंपनी है जो इंडिया के साथ में मिलकर जो है डेवलप करते हुए चल रही है जी। 그래서 여러분들의 드림 스쿨도 और आप सभी का ये ड्रीम स्कूल 우리 인디아 사람들이 세라젬을 사랑해 주셨기 때문에 드림 스쿨을 진행을 하는 겁니다. कि भाई इंडिया के लोग सेराजेम को इतना ज्यादा प्यार करते हैं, उसी उपलक्ष्य में जो है आज ये ड्रीम स्कूल भी बनकर तैयार हो पाया है। वहीं डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन पालिका अरोड़ा ने कहा कि किसी भी वजह से बच्चे पढ़ाई में पीछे नहीं रहें। इस मौके पर वे बेहद खुश हैं कि इस कंप्यूटर लैब से बच्चों को कंप्यूटर की नॉलेज मिलेगी और उनका बच्चों के लिए संदेश है कि सिर्फ पढ़ना ही नहीं, खेलकूद भी उतना ही जरूरी है। अगर किसी को किसी तरह की समस्या आएगी तो वह हमेशा आपके बीच रहेगी। I'm really happy to be here. This is a new wing, new school, and we assure you that we are on the way to. We are always focused towards providing the good education and the best facilities to the students, especially since this is we can say that this is a peripheral area of the Chandigarh. So we are very committed कि यहाँ के जो हमारे बच्चे हैं वो भी किसी भी कोई उनमें भी कमी ना रह जाए। So we assure you that we will make very full utilization of the facility that you have provided here, and we are looking forward to work further with you. आज के समय में जब सभी काम ऑनलाइन हो रहे हैं तो बच्चों को भी कंप्यूटर की नॉलेज होना बेहद जरूरी है। ऐसे में कंपनी की ओर से की गई ये पहल सराहनीय है। इससे बच्चों को अपना भविष्य सुधारने में मदद मिलेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। स्ट्रोक यानी कि लकवा होने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि भारत में हर वर्ष 15 लाख लोग स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं। कारण है जागरूकता में कमी। कई बड़े इंस्टीट्यूट लोगों को जागरूक करने में जुटे हुए हैं,
जिसका परिणाम है कि अब लोग समय रहते इलाज के लिए अस्पताल पहुंच जाते हैं, जिनकी जान बच रही है। इसी संबंध में वीरवार को स्ट्रोक्स डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कई विशेषज्ञ शामिल हुए, जिसमें डॉक्टर गौरव जैन, अमनदीप सिंह, डॉक्टर मनीष बुद्धिराजा और डॉक्टर प्रशांत शामिल थे, जिन्होंने स्ट्रोक को लेकर लोगों को विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने इस बीमारी के लक्षण और इलाज के विषय में भी विस्तार से बताया। स्ट्रोक यानी कि लकवा एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का कोई भाग काम करना बंद कर देता है। आज के दौर में स्ट्रोक यानी लकवा होने का रिस्क लोगों में तेजी से बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में हर वर्ष 15 लाख लोगों को ये बीमारी होती है, लेकिन अब इस बीमारी के प्रति जागरूकता और समय पर इलाज व्यक्ति की जान को बचा सकता है। इसी को लेकर आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में डॉक्टरों का एक पैनल, जिसमें डॉक्टर गौरव जैन, डॉक्टर अमनदीप सिंह, डॉक्टर मनीष बुद्धिराजा और डॉक्टर प्रशांत शामिल थे, मीडिया से रूबरू हुए और इस बीमारी के लक्षणों और इलाज को लेकर बताया। डॉक्टरों के मुताबिक इस बीमारी के अलग अलग कारण हैं। ये बीमारी ज्यादातर उन लोगों को होती है जो धूम्रपान करते हैं, शराब का सेवन करते हैं या फिर व्यायाम नहीं करते। वहीं जिन्हें मधुमेह व हाइपरटेंशन जैसी बीमारी हो, उन्हें भी ये बीमारी अपना शिकार बनाती है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को स्ट्रोक यानी कि लकवा होता है तो उसे 4 घंटे के भीतर जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचना चाहिए, ताकि डॉक्टर उसका जल्द से जल्द इलाज शुरू कर सकें और मरीज को बचाया जा सके। स्ट्रोक एक ऐसी बीमारी है जिसमें ब्रेन में क्लॉट भी हो सकता है और ब्रेन में ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर ब्रेन में क्लॉट होता है तो इसका इलाज 4.5 घंटे के अंदर अंदर बहुत अच्छे तरीके से किया जा सकता है, जिसमें कोई क्लॉट डिजॉल्विंग मेडिसिन दे सकते हैं या फिर क्लॉट को ब्रेन से निकाला भी जा सकता है। तो जब भी पेशेंट को कोई भी सिम्टम रिलेटेड टू स्ट्रोक हो, जैसे फेस का टेढ़ापन होना, हाथ या पैर का सुनपन होना या कमजोरी होना, बोलने में दिक्कत होनी, चलने में दिक्कत होनी, देखने में दिक्कत होनी, तो तुरंत आपको हॉस्पिटल पहुंचना है जहाँ पे सीटी की फैसिलिटी अवेलेबल हो या फिर स्ट्रोक टीम हो। तो तुरंत आपका सीटी स्कैन करके देखा जाएगा कि ब्रेन में क्लॉटिंग है या ब्लीडिंग है। अगर क्लॉटिंग है तो जो इंजेक्शन हम यूज़ करते हैं उससे बहुत जल्दी रिकवरी होती है। तो जितना भी जल्दी हो पाए अगर आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो हम इसके डैमेज को प्रिवेंट किया जा सकता है और आपके स्ट्रोक की रिकवरी को बेटर किया जा सकता है। दो तरह का स्ट्रोक होता है, एक इस्कीमिक स्ट्रोक, एक हेमरेजिक स्ट्रोक। इस्कीमिक स्ट्रोक में ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाती है, तो क्लॉट को निकालने के लिए मेडिसिन यूज़ की जा सकती है और क्लॉट को निकाला भी जा सकता है प्रोसीजर के जरिए। और हेमरेजिक स्ट्रोक जो कि खासकर बीपी बढ़ने की वजह से होता है या और भी कई रीज़न होते हैं, तो उसमें ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है। दोनों ही खतरनाक टाइप के स्ट्रोक हैं और दोनों ही अपने काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो दोनों का इलाज जितना जल्दी संभव हो पाए उतना हमें करना चाहिए। बता दें कि 29 अक्टूबर को वर्ल्ड स्ट्रोक डे पूरे विश्व में मनाया जाता है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कैंप लगाए जाते हैं, ताकि लोगों को इस बीमारी के बारे में पता चल सके, वो जागरूक हों और इस बीमारी के खतरों को जान सके और जरूरत पड़ने पर अपनी और अपनों की अनमोल जिंदगी बचा सके। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भागवत सिंह की रिपोर्ट। अपनी संतान की दीर्घ आयु और कुशल मंगल के लिए अहोई अष्टमी का व्रत माताएं रखती हैं। वीरवार को माताओं ने अपने बच्चों की दीर्घायु के लिए व्रत रखा। शाम को यह व्रत खुला। हमने भी कई ऐसी माताओं से बातचीत की जिन्होंने अपनी संतान की दीर्घ आयु के लिए व्रत रखा। क्या कहा माताओं ने, आइए आप सुनाते। मैं वही और ये कैलेंडर लेने के लिए आई हूँ। ये वही माता का व्रत है जो बच्चों के लिए रखा जाता है, बच्चों की लंबी उम्र के लिए। तो कब खोलेंगे ये रात को जब तारे निकलते हैं तब खोलते हैं इसमें। होई माता का फास्ट रखा है तो उसके लिए सामान लिया है। ये सेम करवा चौथ की तरह ही होता है, इसमें पानी नहीं पीना होता है। शाम के टाइम तारे को देख के व्रत जो है वो खोलना होता है। तो ये होई माता का व्रत किस लिए रखा जाता है? बच्चों के लिए रखा जाता है, उनकी एज के लिए, वो सुखी रहें, ठीक रहें। मैं होई लेने आई हूँ। इससे हम अपने व्रत की पूजा करेंगे और फिर तारों को पानी देके हम अपना व्रत खोलेंगे। इससे बच्चों की उम्र लंबी होती है। मैंने किस तरह से रखते हैं ये व्रत पूरा दिन? हाँ जी, इसमें शाम को 3-4 बजे हम कथा सुनते हैं पूरे विधि विधान से और अपने बच्चों के लिए वो सार मिठाइयाँ वगैरह लेते हैं, उन्हें देते हैं और शाम को फिर पूजा कंप्लीट करते हैं। ये कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन ये व्रत किया जाता है। संतान की इच्छा के लिए माताएं अपने पुत्र की
कामना का आयु के लिए ये व्रत करती हैं। और ये व्रत में अहोई माता का जप किया जाता है। ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः। ये 11 माला का पाठ करने से संतान की कामना पूर्ण होती है। जो संतान की इच्छा रखते हैं, इसका जाप करते हैं, तो उन्हें अवश्य संतान प्राप्ति होती है। तो ये शाम के 4 बजे से लेकर और 6 बजे तक इसका शुभ मुहूर्त है। इसकी पूजा करनी चाहिए। किस लिए ये व्रत रखा जाता है? संतान के इसकी कथा क्या है? क्या इसके पीछे कारण है? इसकी एक सेई माता होती है, उनका चित्र दीवार में लगा करके और फिर माता का पूजा किया जाता है। वैसे तो अब माताएं बहनें अपनी घर में ही कर लेती हैं पूजा, तो घर में बैठ करके और कथा मिलती है, इसका कथा पढ़ लेते हैं, अपने आप से करते हैं। ठीक है। इसका जो उद्यापन होता है तो पंडित जी को बुला करके पहले नवग्रह की पूजा करते हैं और फिर माता का उद्यापन करते हैं और इसको उस माता का वो जो चित्र होता है उसकी पूजा करके और संतान की कामना से करने के लिए करते हैं। कब ये व्रत खोला जाता है? इसके ये तारा के छाँव में, ये जब तारे देख करके फिर रात को ये व्रत खोला जाता है। और अब अंत में बारी है मौसम की जानकारी की। ट्राई सिटी में आज अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आने वाले 24 घंटों में अनुमान है कि दिन में धूप खिली रहेगी, लेकिन रात के तापमान में गिरावट आएगी। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए इतना ही। कुछ और खबरें और जानकारियां लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हर खबर के लिए बने रहें पंजाब केसरी टीवी के साथ। नमस्कार।